सनातनी कौन है? गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ममैव अंशो जीव लोके जीवभूता सनातन। ममैव अंशो, मेरे ही अंश। जीवलोके, जीवलोक में जो कुछ भी भूत प्राणी हैं वो मेरे ही अंश है। कोई एक वर्ग नहीं, जो भी लोग हैं, जो भी भूत प्राणी हैं, वो सभी मेरे अंश हैं। यही सनातन है। वो सनातनी हैं, थे मेरे अंश, मेरे अंश ही रहेंगे, मेरे अंश ही हैं, दूसरा कोई नहीं। अब विचार करने की बात है, क्या सनातन का कोई प्रचार हो सकता है या कोई विरोध कर सकता है? जब सभी उसी एक सत्ता के अंश हैं और वही सनातन है, यही नियम है, तो फिर हम सनातनी हैं, वो गैर सनातनी हैं, ये ना समझ कहाँ से आ गई? सनातन तो वही है जो सदैव चलता रहा है। जितने भी धर्म हैं सब 2500-3000 हजार साल से हैं। उसके पहले कौन थे? ये अनुयायी हो सकते हैं, किसी व्यक्ति के समर्थक हो सकते हैं, वो मिथ्या नामकरण कर सकते हैं, लेकिन हैं वो सनातनी, वो ईश्वर अंश ही हैं। ये कोई विवाद का विषय नहीं है। यदि हमें अपने अस्तित्व के बारे में जानना है तो हमें किसी पद्धति से नहीं, मतलब हमें अपने अस्तित्व को जानने की जरूरत है कि अस्तित्व कैसे प्रकट हुआ है, कहाँ से हुआ है और कहाँ विलीन होगा। ये स्पष्ट शास्त्रों में बताया जा रहा है कि ईश्वर संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त है, सभी उसके अंश हैं। ईशावास्याम सर्वम यद किंचित जगत्याम जगत तेन तक तेन भुंजीता माँ गृधा कस्य शुद्धनम। ये जो कुछ भी जगत में व्याप्त है सब ईश्वर से व्याप्त है। इसमें लोलुप होने की जरूरत नहीं है। ये धन किसी काम के नहीं आएगा। मैं ही व्याप्त हूं, यानी ईश्वर ही सब रूपों में व्याप्त है। सब कुछ ईश्वरमय है, सब ईश्वर ही हैं। बस हमें ज्ञान नहीं है, वो दृष्टि नहीं है, इसलिए हम ईश्वर को स्वीकार ना करके सिर्फ अपनी सत्ता को स्वीकार करते हैं। यही अहंकार है। हम अपने आगे अन्य किसी को स्वीकार नहीं करते। ये सबसे बड़ी विडंबना है। इसको समझने के लिए कभी भी आदमी जब शांति से बैठता है, ध्यान में बैठ जाइए, देखिए मन की उड़ान कहाँ ले जाती है। हम सब कुछ सिद्ध करने के लिए तैयार हैं, सिर्फ ईश्वर को नहीं मानते। ईश्वर की ओर जो जाएंगे तो हमारा मन तमाम भावनाओं को प्रकट कर देगा। ऐसा नहीं ऐसा है, ऐसा नहीं वैसा है। हम उसमें उलझ जाते हैं, हम तर्क करने लगते हैं, जबकि स्पष्ट बता रहे हैं श्री कृष्ण भगवान कि हमारे तक मन बुद्धि इंद्रिय की पहुंच नहीं है।
आपका ना तो मन हम पर पहुँच सकता है, ना बुद्धि, ना इंद्रिय। तो हम क्या समझने की कोशिश करते हैं? हम धर्म को समझ लेंगे। लोग प्रवचन देते हैं, क्या प्रवचन देते हैं? उस प्रवचन का क्या प्रभाव है? कृष्ण भगवान कहते हैं कि मैं अचिंत्य हूँ, वर्णनातीत हूँ, मेरा वर्णन नहीं किया जा सकता। तो हम क्या वर्णन करते हैं? दरअसल वास्तव में हम जो कुछ भी अपना विश्वास है, जो कुछ भी समाज से सीखते हैं, बस उसी को सत्य मान लेते हैं। जबकि समाज, संसार सत्य नहीं है, जगत मिथ्या है, ईश्वर ही सत्य है। हमें उसके समीप जाना चाहिए, हमें मिथ्या प्रपंच में नहीं फंसना चाहिए। यही हमारा धर्म है और यही सनातन धर्म है।